हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी राजमोहन झा और टैक्स सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा, आज का ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी में जो एमनेस्टी स्कीम आया था, वाइट जो 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग था, उसमें गवर्नमेंट ने एमनेस्टी स्कीम लाया जीएसटी के अंतर्गत। तो हम जीएसटी एमनेस्टी स्कीम के रिगार्डिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को कवर करने वाले हैं। इसमें क्या लेकुनाज है उसको भी कवर करने वाले हैं, एंड इवन जो हमारा इससे पहले गवर्नमेंट ने 1 साल पहले कोविड के टाइम में जो फर्स्ट वेव ऑफ कोविड था, उसमें जो हमें एमनेस्टी स्कीम प्रोवाइड किया गया था, उसमें और अभी जो एमनेस्टी स्कीम प्रोवाइड किया है उसमें क्या डिफरेंस है, वो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अंत तक इस वीडियो का देखिएगा सो दैट आपका ईच एंड एवरी क्वेरी सॉल्व होगा। आपको जो एमनेस्टी स्कीम में जितने भी जीएसटीआर 3B रिटर्न्स वगैरह पेंडिंग रिटर्न्स जो फाइल करेंगे, उसको फाइल करते टाइम कोई भी दिक्कत नहीं होगा, एंड लॉजिकली ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाओगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, हम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, यहाँ पे जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी एमनेस्टी स्कीम, जो कि 43rd काउंसिल मीटिंग, जो जीएसटी का काउंसिल मीटिंग था ऑन 28 मई 2021, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है इसको। तो चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, सबसे पहले हम जो जीएसटी में एमनेस्टी स्कीम आया है, उसमें जो लेट फी का उन्होंने वेवर या रिडक्शन ऑफ लेट फी, वेवर तो नहीं, रिडक्शन ऑफ लेट फी का बात किया है। उसमें जाने से पहले जो हमारा लेट फी के रिगार्डिंग प्रोविजन क्या है, एक्चुअल जीएसटी में लॉ में इसका प्रोविजन क्या है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, जीएसटी प्रोविजन फॉर लेट फी, तो जीएसटी का जो लेट फी चार्जेबिलिटी है वो सेक्शन 47 में लिखा है। सेक्शन 47 में ये लिखा है कि अगर कोई भी आप जीएसटी का रिटर्न, चाहे वो जीएसटीआर 1 हो या जीएसटीआर 3B हो, अगर वो लेट फाइल कर रहे हो तो आपको कितना लेट फी लगेगा। तो फ्रेंड्स, एक बार आप याद करो कि जब हमारा नील रिटर्न होता है, नील रिटर्न इन द सेंस जिसमें हमारा ना तो इनपुट का डिटेल होता है ना ही आउटपुट का डिटेल होता है, जो हम एक ही क्लिक में अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, वो है नील रिटर्न। उसको जब हम फाइल करते हैं और उसको विद इन ड्यू डेट, जो भी हमारा जीएसटीआर 3B का ड्यू डेट है या जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट है, वहां तक अगर फाइल नहीं करते तो हमें 20 रुपीज पर डे के हिसाब से पेमेंट करना पड़ता है। 20 रुपीज इन द सेंस 10 रुपीज फॉर सीजीएसटी एंड 10 रुपीज फॉर एसजीएसटी। तो टोटल 20 रुपीज हमें पेमेंट करना पड़ता है पर डे। जितने दिन का डिफॉल्ट होता है मल्टीप्लाई कर दो 20 से, एंड इसका मैक्सिमम कैपिंग कितना है, वो 10,000 आपको मैक्सिमम। अगर पर डे के बेसिस में कैलकुलेट होकर 10,000 से ज्यादा जा रहा है तो आपको कितना पेमेंट करना है, मैक्सिमम 10,000 पे करना है। अब आते हैं, ये तो था कि नील रिटर्न जो फाइल करते हैं उसके लिए लेट फी का चार्जेबिलिटी कितना है। अब आते हैं कि कोई भी जीएसटी रिटर्न जो कि अदर देन नील रिटर्न है, जिसमें आईटीसी का डिटेल हो या आउटवर्ड टैक्स का डिटेल हो या दोनों डिटेल हो, अगर वो हम विद इन द ड्यू डेट्स ऑफ जीएसटीआर 1 3B अगर फाइल नहीं करते तो उसमें जो हमें लेट फी लगता है वो 50 रुपीज पर डे लगता है। 50 रुपीज कैसे, 25 सीजीएसटी और 25 एसजीएसटी, 50 रुपीज पर डे पर रिटर्न का बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड इसका भी जो मैक्सिमम कैपिंग है वो 10,000 किया है। मैक्सिमम कैपिंग 10,000, 5,000 सीजीएसटी एंड 5,000 एसजीएसटी। अब आते हैं जो हमारा जीएसटी में एमनेस्टी स्कीम आया है, इसमें मेजर बेनिफिट गवर्नमेंट ने किसको दिया है, तो जितने भी स्मॉल टैक्स पेयर है, स्मॉल टैक्स पेयर कौन है, जिसका टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन 5 करोड़ रुपीज या अप टू 5 करोड़ रुपीज, उसको हम स्मॉल टैक्स पेयर के कैटेगरी में रखते हैं, एंड स्मॉल टैक्स पेयर को ये बेनिफिट दिया हुआ है। अब ये इसमें जो भी स्मॉल टैक्स पेयर है जिसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ पैन इंडिया बेसिस पे 5 करोड़ या उससे कम है, वो अगर कोई अपना जो रिटर्न है जीएसटीआर 3B वो जुलाई 2017 से लेके अप्रैल 2021 तक अगर कोई भी उसका जीएसटीआर 3B रह गया है और उसने फाइल नहीं किया, चाहे कोई भी वजह हो, उसने फाइल टाइमली नहीं कर पाया और अभी तक भी पेंडिंग है, तो
वो ये एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। एंड वो कब तक ले सकते हैं? अगर वो अपना जो पेंडिंग रिटर्न है जुलाई 2017 से लेके अप्रैल 2021 के बीच में जो भी जीएसटीआर 3B पेंडिंग है, अगर वो फाइल करते हैं 1 जून 2021 से लेके 31 अगस्त 2021 तक अगर वो फाइल करते हैं, तो इस एमनेस्टी स्कीम में जो भी रिडक्शन ऑफ लेट फी है उसका बेनिफिट ये ले सकते हैं। तो अब आते हैं कि अगर हमने समझ लिया कि जीएसटी में लेट फी कितना लगता है, इस एमनेस्टी स्कीम में जो है वो कौन सी रिटर्न को कवर किया है, कौन से पीरियड का रिटर्न को कवर किया है। अब आते हैं कि जो लेट फी का कैपिंग है वो गवर्नमेंट ने कितना कर दिया है। तो फ्रेंड्स, जो भी लेट फी का मैक्सिमम कैपिंग 10,000 था, अभी आपने देखा कि अगर नील रिटर्न है तो 20 रुपीज पर डे, एंड अगर अदर देन नील रिटर्न है तो 50 रुपीज पर डे, मैक्सिमम सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 10,000, उसको गवर्नमेंट ने कम कर दिया। तो हम इस चार्ट के थ्रू समझते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जो एमनेस्टी स्कीम में आया है वो जीएसटीआर 3B के लेट फी के रिडक्शन के रिगार्डिंग है। यहाँ पे जो टैक्स पीरियड को कवर किया है गवर्नमेंट ने वो 1 जुलाई 2017 से लेके 31 अप्रैल 2021 तक को गवर्नमेंट ने कवर किया। अगर इस बीच का कोई भी आपका जीएसटीआर 3B पेंडिंग है तो इस एमनेस्टी स्कीम में आप इसका फायदा उठा सकते हो और फाइल कर सकते हो। अब जो ये हमारा पेंडिंग रिटर्न 1 जुलाई 2017 से लेके 31 अप्रैल 2021 तक का पेंडिंग रिटर्न है, वो हमें कब से लेके कब तक फाइल करेंगे तो ये एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। तो 1 जून 2021 से लेके 31 अगस्त 2021 तक अगर हम जो भी हमारा पेंडिंग रिटर्न है वो फाइल करते हैं, तभी हमें ये एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जो 31 अगस्त 2021 है, इस डेट को आप नोट कर लेना एंड अपने मोबाइल में भी अलार्म सेट कर लेना। अगर कोई आप टैक्स पेयर्स हो या कोई आप कंसल्टेंट हो तो ये 31 अगस्त 2021 को मत भूलना, ये लास्ट डेट है एमनेस्टी स्कीम को अवेल करने का एंड जो रिड्यूस लेट फी है उसका बेनिफिट लेने का। अब यहाँ पे आते हैं कैटेगरी में 2 कैटेगरी डिवाइड किया है, एक तो नील रिटर्न और एक अदर देन नील रिटर्न। अगर नील रिटर्न है जिसमें हमें जीएसटीआर 3B में हमें ना तो आउटपुट का डिटेल देना है ना तो इनपुट का डिटेल देना है, तो अगर ऐसे कोई नील रिटर्न जीएसटीआर 3B है, अगर उसको फाइल करना है तो आपको मैक्सिमम 500 रुपीज देना पड़ेगा। मैक्सिमम कैपिंग रख दिया है 500 रुपीज का, ठीक है। तो वो 500 रुपीज देके अपना जो पेंडिंग जीएसटीआर 3B है 1 अप्रैल 2017 से लेके 1 जुलाई 2017 से लेके 31 अप्रैल 2021 तक आप फाइल कर सकते हो। अब वैसे अभी हमने देखा कि वो नील रिटर्न के रिगार्डिंग 500 पर रिटर्न है। अब आते हैं अदर देन नील रिटर्न। अदर देन नील रिटर्न के 1000 पर रिटर्न है। 1000 कैसे? 500 फॉर सीजीएसटी एंड 500 फॉर एसजीएसटी। फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे पर रिटर्न है। अगर आपका 10 रिटर्न पेंडिंग है तो 5 और नील रिटर्न है तो 500 इंटू 10 कर लो। अगर अदर देन नील रिटर्न है तो 1000 इंटू 10 कर लो। उतना आपको पेमेंट करना है। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने इसको इवन नोटिफिकेशन नंबर 19 डेटेड 1 जून 2021 में भी गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया, नोटिफिकेशन के थ्रू इसको रेगुलेट कर लिया है। अब आते हैं नीचे फ्रेंड्स। अभी तो हमने देखा कि एमनेस्टी स्कीम में जो कोहर्ट था ये सारे था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि आगे जो लेट फी वगैरह होगा उसमें भी कुछ रेशनलाइज किया है, रेशनलाइजेशन ऑफ लेट फी। अब ये रेशनलाइजेशन है वो सिर्फ जून 21 ऑनवर्ड्स या क्वार्टर एंडिंग जून 21 ऑनवर्ड्स के रिगार्डिंग जितने भी रिटर्न है उसमें ये रिड्यूस लेट फी एप्लीकेबल होगा। ये भी गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है बाय नोटिफिकेशन नंबर 19 एंड 20 डेटेड 1 जून 2020। सॉरी, यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना फ्रेंड्स, ये 2020 नहीं 21 है, ये 1 जून 2021 है। अब आते हैं, अभी ऊपर जो हमने देखा था ये हमारा एमनेस्टी स्कीम का जो रिडक्शन था, वेवर था, उसके रिगार्डिंग हमने पढ़ा। अब आते हैं जो एक हमारा जून ऑनवर्ड्स या क्वार्टर एंडिंग जून या ऑनवर्ड्स से कोई भी जीएसटीआर 3B रहेंगे, उसमें लेट फी का जो हमारा एप्लीकेबिलिटी रहेगा, लेट फी कितना पेमेंट करना है उसका एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात किया है। तो फ्रेंड्स, नीचे आते हैं और देखते हैं कि क्या क्या गवर्नमेंट ने ऐसे नोटिफिकेशंस में क्या क्या रूल लाया है, क्या क्या नोटिफाई किया है। अब देखो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो रिटर्न कैटेगरी जीएसटीआर 3B एंड 1। ऊपर हमने जो एमनेस्टी स्कीम में देखा वो सिर्फ जीएसटीआर 3B के रिगार्डिंग था, लेकिन नीचे गवर्नमेंट ने जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 दोनों के रिगार्डिंग बताया है। कैटेगरी में अगर आपका नील रिटर्न है, जीएसटीआर 3B या जीएसटीआर 1 नील है, कोई भी टैक्स आपका टर्नओवर हो, टर्नओवर का लिमिट नहीं है, कोई भी टर्नओवर, कोई भी टैक्स पेयर जिस उसका कितना भी टर्नओवर है, अगर उसका नील रिटर्न है तो मैक्सिमम उसको लेट फी जो पेमेंट करना है वो 500 ही पेमेंट करना है। और अदर देन नील
नील रिटर्न, अगर उसका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है, छोटे टैक्स पेयर, तो उसको मैक्सिमम, उसका जो मैक्सिमम यहाँ पे जो हम देख रहे हैं रुपीज, वो मैक्सिमम लेट फी पर रिटर्न का बात कर रहा है। जो एक रिटर्न में मैक्सिमम लेट फी कितना लग पाएगा, तो 2000 रुपीज पर रिटर्न का बात किया है। मैक्सिमम कैपिंग ये 2000 रुपीज रहेगा। अदर देन नील रिटर्न, अगर उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक है, तो उसका मैक्सिमम जो कैपिंग रहेगा लेट फी का, वो 5000 रुपीज रहेगा। एंड बड़े टैक्स प्लेयर जो भी 5 करोड़ रुपीज जिसका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, उसके लिए चेंज नहीं है, उसके लिए 10,000 का ही कैपिंग रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसको अगर हम क्रॉक्स बनाए या समराइज करें तो यही है कि जो छोटे टैक्स प्लेयर है जिसका टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ तक है, उसके लिए 2000 का मैक्सिमम कैपिंग ऑफ लेट फी। जिसका टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 1.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक है, उसका 5000 का मैक्सिमम कैपिंग है। जिसका एवं 5 करोड़ है, उसके लिए 10,000 का एज इट इज जो पहले था वही मैक्सिमम कैपिंग रहेगा। एंड कोई भी टैक्स पेयर जिसका जितना भी टर्नओवर इन एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, अगर उसका नील रिटर्न है जिसमें हमें ना तो इनपुट का ना तो आउटपुट का डिटेल देना पड़ता है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 500 का मैक्सिमम लेट फी है। अब आते हैं जीएसटीआर 4। जीएसटीआर 4 जो हमारा एमनेस्टी स्कीम में था, वो सिर्फ जीएसटीआर 3 के रिगार्डिंग था, जीएसटीआर 4 या जीएसटीआर 7 के रिगार्डिंग नहीं है। ये जो आपका बेनिफिट है, ये मैक्सिमम लेट फी का कैपिंग है, वो कोई भी रिटर्न ऑन एंड आफ्टर जून 2021 से या क्वार्टर एंडिंग जून 2021 के बाद जो भी रिटर्न फाइल होंगे उसके रिगार्डिंग है। तो जीएसटीआर 4 किसका है फ्रेंड्स? जीएसटीआर 4 हमारा जो कंपोजिशन सप्लायर है, कंपोजिशन टैक्स पेयर है, उसको एनुअली रिटर्न फाइल करना होता है। वो जीएसटीआर 4 में अपना आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल देते हैं। अगर वो जीएसटीआर 4 नील रिटर्न है, टर्नओवर कुछ भी हो मतलब नहीं है, क्योंकि आपको भी मालूम है जो कंपोजिशन टैक्स पेयर वो छोटे ही टैक्स पेयर है, उसको ही ये बेनिफिट कंपोजिशन का दिया गया है। तो यहाँ पे टर्नओवर कोई भी लिमिट नहीं रखा गवर्नमेंट ने, तो उनको मैक्सिमम कैपिंग, अगर उनका जीएसटीआर 4 नील रिटर्न है तो उनको मैक्सिमम 500 का मैक्सिमम कैपिंग रखा गया है। अगर अदर देन नील रिटर्न है तो उसका मैक्सिमम 2000 का मैक्सिमम लेट फी का कैपिंग रखा गया है, पर रिटर्न का बात कर रहा है। अब जो हमारा जीएसटीआर 7 जो टीडीएस रिटर्न होता है, उसका भी कोई भी टर्नओवर मतलब नहीं है, उसका भी लेट फी को रिड्यूस करके 50 रुपीज पर डे, 25 सीजीएसटी एंड 25 एसजीएसटी, मैक्सिमम टू 2000 रुपीज कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि एमनेस्टी स्कीम में क्या प्रोविजंस था, क्या नोटिफाई हुआ है और कौन कौन इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमने देखा कि गवर्नमेंट ने रैशनलाइज कर दिया है जो लेट फी का मैक्सिमम कैपिंग को, उसको भी हमने डिटेल में देखा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि जो ये एमनेस्टी स्कीम में आया है तो कितना लाभदायी है, कितना फायदेमंद है, और इसमें और क्या प्रोविजंस है, इंटरेस्ट का क्या प्रोविजंस होगा, ये आईटीसी ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, ये सारे हम अब डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे मेंशन किया है नील रिटर्न का मतलब क्या होता है, आई होप आप सभी को मालूम होगा, बट कई सारे फ्रेंड्स हमारे अभी भी इस दुविधा में होंगे कि नील रिटर्न हम किसको बोले, जिसमें आउटवर्ड टैक्स का डिटेल है उसको नील रिटर्न बोले, या जिसमें आउटवर्ड का नहीं इनवर्ड का है उसको भी नील रिटर्न बोला जाएगा। किसको नील रिटर्न बोले? तो नील रिटर्न वो रिटर्न होता है जिसमें हमें ना तो आउटवर्ड का डिटेल देना होता है, नहीं देते हैं, या ना ही तो हम आईटीसी का डिटेल देते हैं, उसमें कुछ भी डिटेल नहीं जाता है, ब्लैंक जाता है, उसको नील रिटर्न कहा जाता है। अगर आईटीसी का भी डिटेल है तो उसको नील रिटर्न नहीं कहा जाएगा, वो अदर देन नील रिटर्न में कवर होगा। सबसे पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स, जो हमारा आईटीसी, सबसे अहम मुद्दा यहाँ पे ये है कि एमनेस्टी स्कीम तो गवर्नमेंट ने ला लिया, उसमें लेट फी को रिड्यूस कर दिया। अब जो आईटीसी लेना है नहीं लेना है, उसमें हमारा आईटीसी नहीं था, उसको कैसे लें जीएसटीआर 3B का रिटर्न फाइल करते टाइम। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मालूम होगा जो सेक्शन हमारा सेक्शन 16(4) ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, सेक्शन 16(4) में ऑफ सीजीएसटी एक्ट ये लिखा हुआ है, वहां पे टाइम डेट मेंशन किया गया है कि आपको कब तक इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या आप कब तक इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। तो यहाँ जो हमें टाइम लिमिट मेंशन किया है वो फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आप नेक्स्ट सितंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर तक आईटीसी ले सकते हो, या एनुअल रिटर्न
जो हमारा उस फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न फाइल होगा वहां तक, विच ईयर इज अर्लियर, दोनों में से जो पहले होगा। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू लूं तो आपको जो हमारा फाइनेंशियल ईयर अभी गया है, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 गया है, अगर कोई भी आईटीसी रह गया हमें लेने के लिए, हम छोड़ दिया उसको, बाई चांस वो मिस हो गया, तो उसका आईटीसी हम कब तक ले सकते हैं? तो रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2021 और एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 व्हिच ईयर इज अर्लियर, वहां तक फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 का हम आईटीसी का क्लेम ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब यहां पे बात आता है, जो एमनेस्टी स्कीम में गवर्नमेंट ने टाइम पीरियड को बढ़ किया है 1 जुलाई 2017 से लेके 31 अप्रैल 2021, तो इसमें कई सारे ड्यू डेट्स, जो आईटीसी लेने का ड्यू डेट्स, आईटीसी क्लेम करने का ड्यू डेट होता है वो तो चला गया। तो गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग कुछ बेनिफिट दिया या नहीं, या कुछ बोला या नहीं? तो यहाँ पे गवर्नमेंट पूरा ही साइलेंट है। उन्होंने ये बोला कि अगर आपका आईटीसी का टाइम लिमिट है तो आईटीसी ले लो जीएसटीआर 3 फाइल करते टाइम, या आईटीसी का टाइम लिमिट चला गया तो आपको आईटीसी नहीं मिलने वाला। तो पहले फ्रेंड्स एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 हमें आईटीसी लेने का लास्ट डेट था 31 मार्च 2019, ये भी चला गया। अब इसका जो भी हमारा फ्रेंड्स जो जीएसटीआर 3 रिलेटिंग टू फाइनेंशियल ईयर 17-18 फाइल कर रहे हैं अवे, ये एमनेस्टी स्कीम में, एंड उसका कोई आईटीसी रह रहा है, आईटीसी दिख रहा है जीएसटीआर 2A में, तो उसका वो क्लेम नहीं ले सकते हैं। फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 इसका जो लास्ट डेट है 20 अक्टूबर 2019, ये भी चला गया, वो आईटीसी नहीं ले पाएंगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19। एंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20 इसका ड्यू डेट था 20 अक्टूबर 2020, ये डेट भी निकल गया। तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 का जो जीएसटीआर 3 फाइल होगा उसमें भी अगर आपका कोई आईटीसी दिख रहा है तो वो भी आप क्लेम नहीं कर पाओगे। फ्रेंड्स अब एक ही फाइनेंशियल ईयर बच गया है, वो फाइनेंशियल ईयर 2021। अब इसका जो ड्यू डेट है 20 अक्टूबर 2021, ये डेट अभी आना बाकी है। तो जो भी आपका जीएसटीआर 3 पेंडिंग है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 उसका आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो, उसका आईटीसी जरूर क्लेम करना, मिस मत कर देना फ्रेंड्स, क्योंकि इसका जो ड्यू डेट होता है वो 20 अक्टूबर 2021 होता है, वहां तक हम आईटीसी ले सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि इस एमनेस्टी स्कीम में कोई भी हमारा जो लेट जीएसटी रिटर्न था, जीएसटी 3 भी था, उसमें हमारा आईटीसी भी है, उसमें आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी भी है, बट हमने रिटर्न फाइल नहीं किया था, अब उसको हम फाइल करने जा रहे हैं। तो अब मेरा जो इंटरेस्ट का प्रोविजन लगेगा भी या नहीं लगेगा, लगेगा तो कितने में लगेगा? तो फ्रेंड्स जो भी आपका इनपुट है वो माइनस किया जाएगा आपका टोटल आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी से, एंड जो नेट टैक्स लायबिलिटी बनेगा, जो आपको कैश के थ्रू पेमेंट करना है, उसमें आपको 18% पर एनम के बेसिस पे इंटरेस्ट लगेगा, एंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट को उसके अकॉर्डिंग ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो एमनेस्टी स्कीम में गवर्नमेंट ने रिडक्शन दिया है सिर्फ और सिर्फ लेट फी का दिया है, ना ही गवर्नमेंट ने आईटीसी का कोई बेनिफिट दिया है, ना ही गवर्नमेंट ने कोई इंटरेस्ट में रिडक्शन दिया है। इंटरेस्ट में टोटल 18% पर एनम अगर नेट टैक्स लायबिलिटी बन रहा है तो वो गवर्नमेंट आपसे इंटरेस्ट भी रिकवर करेगा। अब फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट सिनेरियो में। नेक्स्ट सिनेरियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो इससे पहले 1 साल पहले जो कोविड के टाइम में फर्स्ट वेव ऑफ कोविड में जो फर्स्ट एमनेस्टी स्कीम आया था, उस एमनेस्टी स्कीम में और अभी जो एमनेस्टी स्कीम आया है उसमें क्या डिफरेंस है? तो फ्रेंड्स उस टाइम जो एमनेस्टी स्कीम आया था उसमें जो पीरियड कवर किया था गवर्नमेंट ने, कोई भी पेंडिंग जीएसटीआर 3 है फ्रॉम जुलाई 2017 टू जनवरी 2020 वो आप फाइल कर सकते थे, एंड उसमें जो भी नील रिटर्न था जिसमें ना तो इनपुट का डिटेल था ना तो आउटपुट का डिटेल था, उसमें लेट फी का कंप्लीट वेवर था। लेट फी अभी जो मैक्सिमम कैपिंग गवर्नमेंट ने 500 रखा है, उस टाइम गवर्नमेंट ने पूरा ही लेट फी को वेव ऑफ कर दिया था, कोई भी लेट फी आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता था। तो फ्रेंड्स एंड अभी गवर्नमेंट ने उसको मैक्सिमम 500 कर दिया है, और उस टाइम भी आपको इंटरेस्ट अगर होता था तो इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना पड़ता था। नेक्स्ट आपको अगर आईटीसी कोई बन रहा था और आईटीसी का जो लास्ट डेट चला गया तो उस टाइम भी आप आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले पाते थे। तो फ्रेंड्स ये पहले जो एमनेस्टी स्कीम आया था और अभी जो एमनेस्टी स्कीम है बस एक ही डिफरेंस था, उसमें जो नील रिटर्न का मैक्सिमम कैपिंग था वो नील था, और इसमें जो अभी का जो एमनेस्टी स्कीम है उसमें नील रिटर्न में भी मैक्सिमम कैपिंग 500 रुपीज का गवर्नमेंट ने लगा दिया है। अब फ्रेंड्स
दूसरा सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। जो भी हमारा ऑनेस्ट टैक्स पेयर मतलब जो भी टैक्स पेयर का जीएसटीआर 3B जिन्होंने अपना टाइम से फाइल नहीं किया था, बट उन्होंने अपना जीएसटीआर 3B along विथ लेट फी पेमेंट कर दिया। अब उसका लेट फी का क्या होगा, क्योंकि जो डिफॉल्टर टैक्स पेयर है, डिफॉल्टर भी दो तरीके के होते हैं, एक तो जानबूझ के डिफॉल्ट करते हैं और एक गलती से डिफॉल्ट हो जाता है। उसका जो नीली है रिटर्न फाइल करना, तो अपना नील रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं। तो जो डिफॉल्ट टैक्स पेयर है एंड जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, तो अब यहाँ पे ऑनेस्ट टैक्स पेयर को तो लॉस हो गया। तो ऑनेस्ट टैक्स पेयर जिसने अपना जीएसटीआर 3B along विथ लेट फी फाइल किया है, तो गवर्नमेंट ने उसका जो लेट फी जो वापस करना था वो वापस नहीं करेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं, जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर जिसने अपना जीएसटीआर 3B along विथ लेट फी फाइल किया, उसका कुछ नहीं होने वाला, वो आपको लेट फी वापस नहीं मिलने वाला। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट को ये बात समझना चाहिए था। इससे जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उनका मोरल बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि चलो जो डिफॉल्टर टैक्स पेयर है उसको भी गवर्नमेंट ने बेनिफिट दे दिया, मैंने तो पेमेंट अपना कर दिया along विथ लेट फी, तो क्यों ना मैं भी रिटर्न लेट ही फाइल करूं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है वो डिमोटिवेट होंगे। तो गवर्नमेंट को इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए था। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि हमने ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो एमनेस्टी स्कीम के रिगार्डिंग है, हमने ईच एंड एवरी एस्पेक्ट कवर कर लिया है एंड आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अब थोड़ा हम क्रॉक्स में डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी क्रॉक्स निकलता है इस एमनेस्टी स्कीम में। इस एमनेस्टी स्कीम जो 28 में 2021 में आया है बाय 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग, उसमें क्या क्या लेक्यूनाज है, उसमें बहुत सारे लेक्यूनाज है। जैसे कि आपको आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017-18, फाइनेंशियल ईयर 18-19 एंड फाइनेंशियल ईयर 19-20, ये इस सारे का आईटीसी क्लेम करने का जो ड्यू डेट है वो चले गए। आपको आईटीसी का क्लेम नहीं मिलेगा, आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा फॉर फाइलिंग जीएसटीआर 3B ऑफ द मेंशन पीरियड। मेंशन पीरियड मतलब ये सारे जो फाइनेंशियल ईयर है उसका अगर कोई भी आईटीसी आपका जीएसटीआर 2A में दिख भी रहा है तो उसका बेनिफिट नहीं ले पाओगे जीएसटीआर 3B में। और सेकेंड पॉइंट में आते हैं फ्रेंड्स, जो आपका इंटायर टैक्स लायबिलिटी बनता है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 एंड 19-20, आपको आईटीसी तो मिलेगा ही नहीं। तो जितना भी टैक्स अगर कोई बन रहा है तो आपको कैश में इंटायर टैक्स को पेमेंट करना पड़ेगा। थर्ड लेकिन ये है कि जो भी आप टैक्स पे करोगे उसमें आपको 18% पर एनम का रेट आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पेमेंट करके ही आप अपना टैक्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर पाओगे, मतलब इंटरेस्ट के साथ आपको अपना टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करना पड़ेगा। और फोर्थ लेक्यूना में आती है कि जो भी ऑनेस्ट टैक्स पेयर है हु हैज फाइल्ड द जीएसटीआर 3B along विथ लेट फी, उनको जो अपना उन्होंने लेट फी के साथ जीएसटीआर 3B फाइल किया था, लेट फी का पेमेंट किया था, उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसका रिफंड नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये सारे लेक्यूनास थे जो हमारे एमनेस्टी स्कीम जो कि 28 मई 2021 43rd काउंसिल मीटिंग में आया था। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि जो भी एमनेस्टी स्कीम में क्या स्कीम था, क्या उसमें प्रोविजंस था, क्या लॉस थे, एंड आपका ईच एंड एवरी डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम जितना जल्द से जल्द हो सकेंगे आपको रिप्लाई करेंगे। एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सब्सक्राइब। बाय।